पहाड़ों से घिरे एक शांत गांव में एक युवा रहता था। नाम था आरव। आरव बाहर से मजबूत दिखता था, लेकिन भीतर ही भीतर टूट चुका था। उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं है। रिश्ते बिगड़ रहे थे, मन में गुस्सा भरा था और भविष्य को लेकर बहुत डर था। क्यों मेरा मन शांत नहीं रहता? क्यों मैं हमेशा बेचैन रहता हूं? लेकिन उसके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। एक दिन उसे पता चला कि बुद्ध पास के नगर में प्रवास कर रहे हैं। आरव के मन में एक ही उम्मीद जागी, शायद मुझे वहां कोई रास्ता मिल जाए। वह सुबह सुबह निकल पड़ा, घंटों चलता रहा और आखिरकार बुद्ध के समक्ष पहुंचा। उनका चेहरा देखकर ही मन को थोड़ी शांति मिली। पहले यह बताओ, जब पानी में कीचड़ मिल जाए तो पानी कैसा हो जाता है? गंदला। उसमें कुछ भी साफ नहीं दिखता। और अगर तुम उसे यूं ही छोड़ दो, छेड़ो नहीं, तो क्या होगा? कीचड़ नीचे बैठ जाएगा और पानी फिर से साफ हो जाएगा। बस यही तुम्हारे मन की कहानी है। तुम्हारे भीतर भी विचारों का कीचड़ है। गुस्सा, डर, चिंता, पछतावा, तुलना और असंतोष। तुम जितना उस कीचड़ को हिलाओगे, मन उतना ही गंदला होता जाएगा। शांति बाहर नहीं मिलेगी, उसे भीतर पैदा करना होगा। आरव थोड़ी देर चुप रहा। शायद पहली बार उसने अपने मन को समझने की कोशिश की। बुद्ध फिर बोले, चलो मेरे साथ नदी तक चलो। दोनों नदी किनारे पहुंचे। बुद्ध ने एक कटोरा उठाया, उसे पानी से भरा और कहा, इसे फेंककर पानी को हिलाओ। आरव ने कटोरा पानी में डुबोकर जोर से हिलाया। पानी गंदला हो गया। अब क्या दिख रहा है? कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। यही गुस्सा है। जब तुम गुस्सा करते हो तो मन बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है। सच दिखाई ही नहीं देता। निर्णय गलत हो जाते हैं। फिर बुद्ध ने कहा, अब इसे छोड़ दो, देखो क्या होता है। आरव चुपचाप पानी को देखने लगा। धीरे धीरे कीचड़ बैठने लगा। कुछ ही समय में पानी एकदम साफ हो गया। जब तुम अपने मन को अकेला छोड़ते हो, उसे थोड़ी शांति देते हो, ध्यान देते हो, तो विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। मन फिर से साफ और निर्मल हो जाता है। आरव का चेहरा चमक उठा, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था। भगवान, अगर मेरे जीवन में समस्याएं ही बहुत ज्यादा हों, अगर स्थितियां ही मेरे मन को गंदा कर दें, तो क्या करूं? क्या तुम इस पेड़ को देखकर कह सकते हो कि यह खत्म हो चुका है? नहीं, अभी इसमें नई पत्तियां आ सकती हैं। जीवन में हर समस्या स्थायी नहीं है। कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तुम बस उस समय को धैर्य से पार कर लो। नई पत्तियां अपने आप उगेंगी। आरव की आंखें भर आईं। शायद पहली बार उसने महसूस किया कि वह समस्याओं को जरूरत से ज्यादा महत्व देता आया था। बुद्ध धीरे से उसके पास आए और बोले, तुम्हें अपने मन को अपना मित्र बनाना होगा, शत्रु नहीं। हर सुबह कुछ समय अपने लिए निकालो। चुप बैठो, सांसों को देखो और मन से कहो, मैं यहां हूं, मैं शांत हूं और मैं खुद को समझना चाहता हूं। जब मन सुना महसूस करेगा, तो वह तुम्हें परेशान करना छोड़ देगा। भगवान, क्या शांति पाने का कोई एक सूत्र है? हां, है। वो है सब कुछ स्वीकार करना। अपनी परिस्थितियां, अपनी गलतियां, अपने डर, जो है उसे स्वीकार कर लो। स्वीकार करने से मन हल्का होता है और हल्का मन ही जीवन में ऊंचा उठता है। आरव के भीतर जैसे कोई बोझ हट गया। वह बुद्ध के चरणों में झुककर बोला, समझ गया भगवान। मन को शांति बाहर से नहीं मिलेगी, वह तो मेरे भीतर ही है। मुझे बस उसे साफ करना है। याद रखो आरव, जिसे तुम जीतना चाहते हो वह दुनिया नहीं है, वह तुम्हारा अपना मन है। मन को समझकर, मन को शांत कर, तुम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। मैं अब बदलना चाहता हूं और मैं अपने मन को जानना चाहता हूं। जाओ, शांति तुम्हारे भीतर ही है, उसे खोजो। वह हमेशा तुमसे मिलने को तैयार है। आरव शांत मन से वहां से लौटा।
पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर ही एक पूरी दुनिया छिपी है जिसे वह अब तक अनदेखा करता रहा था। उस दिन से वह हर सुबह कुछ देर शांत बैठने लगा, अपने विचारों को देखने लगा और धीरे धीरे उसका मन साफ होने लगा, एक निर्मल दर्पण की तरह जिसमें जीवन की सच्चाई साफ साफ दिखाई देने लगी। यदि आपको यह बुद्ध की प्रेरणात्मक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा समर्थन किसी और तक शांति और प्रेरणा पहुंचाने का कारण बन सकता है। धन्यवाद।